पेट के बल लेट गई। अब अपने लेट के जो गाल, लेट के हाथ अपने गाल और थोड़ी पे रखें और पैर अपने हिप पे लगाइए ऐसे। और ये जो पैर का तलवा होता है ये वाला, इसको ढीला नहीं छोड़ना, एकदम टाइट, मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे, ढीला नहीं, टाइट। 30 बार हिप पे लगाइए। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब क्या करो, बाएं पे दाएं हाथ की हथेली रखो थोड़ी के नीचे, बायां हाथ रखो उस पर, दायां हाथ रखो उसके ऊपर थोड़ी रखो। ठीक है। अब सांस भरते हुए ऊपर जाओ और पूरी कोहनी खोलना। ठीक। नीचे आओ, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, ऊपर सांस भरते हुए, नीचे, ऊपर सांस भरते हुए, नीचे सांस छोड़ते हुए, ऊपर सांस भरते हुए, पूरी कोहनी खोलो एकदम स्ट्रेट, नीचे, ऊपर सांस भरते हुए, पूरी कोहनी खोलो, नीचे। अब क्या करो, कंधे के बराबर पे हाथ रखो और सिर्फ आधी कोहनी खोलेंगे। कंधे के बराबर में हाथ रखो, थोड़ा ऐसे हम नहीं रख रहे हैं, फैलाओ, यहाँ रखो ताकि उठ पाओ, और जब नीचे आओ तो हाथ बीच में ना आए, नीचे ऐसे हो। अब आपको थोड़ी नीचे रखो, एकदम दिख नहीं रहे क्या हम, थोड़ी नीचे रखो। अब आधी कोहनी खोलनी है, मतलब अपना भी पीठ वाले पार्ट यहाँ तक ऐसे खोलो। 1, नीचे, 2, नीचे, 3, सांस भरते हुए, नीचे, 4, सांस भरते हुए, नीचे, 5, सांस भरते हुए, और जब ऊपर जाओगे तो कमर पे प्रेशर पड़ना चाहिए, नीचे। अब क्या करोगी, अब आप देखो, एक हाथ अपना कमर पे रखो और दूसरा हाथ, जो हाथ उठाओगी वही पैर उठाना ऐसे, और थोड़ी जमीन पर टच कराओ, थोड़ी थोड़ी जमीन पर टच कराओ। चलो उठाओ पैर, वही हाथ उठाओ वही पैर। अब वो वाला हाथ कमर पे ले जाओ, दूसरा उठाओ, कमर पे लाओ, दूसरा उठाओ। अब ये वाला उठाओ, हाथ उठाओ, वो पीछे रखो, कमर पे ले जाओ। हाँ, पैर भी उठाओ, थोड़ी जमीन पे, दूसरा हाथ, थोड़ी जमीन पे, और हाथ उठाओ, पैर उठाओ। ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों, चलो दोनों छोड़ो, थाई के नीचे हाथ रखो, मतलब जांघों के नीचे हाथ रखो, दायां पैर उठाओ 30 डिग्री पे। हाँ, गुड। अब बायां पैर उठाओ। हाँ, अब दायां पैर उठाओ। अब बायां पैर उठाओ। अब दायां पैर उठाओ। अब बायां पैर उठाओ। दायां पैर उठाओ 30 डिग्री पे, एकदम स्ट्रेट, घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। दूसरा पैर उठाओ।
नीचे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब भुजंगासन करना है। ठीक, कंधे के पास हाथ रखिए, कंधे के पास हाथ रखिए, पैर खोल लीजिए। ठीक, अब आगे से पूरा उठना है, लेफ्ट से राइट पैर देखना है, फिर नीचे आना है, हम बताते जाएंगे। चलो उठो, 1, पूरा उठो, पूरी कोहनी खोलो, लेफ्ट से राइट देखो, सांस सीध सामने आओ, नीचे, एकदम पूरी कोहनी खोलो, नहीं तो कमर की जगह कहीं और प्रेशर पड़ जाएगा, फिर दर्द होगा। उठो, अब दूसरी साइड से देखो, नीचे, उठो, पूरी कोहनी खोलो, दूसरी साइड देखो, नीचे, उठो, नीचे। कोशिश करो कि अपनी दाईं तरफ से बायां पैर देख लो और बाईं तरफ से दायां। ठीक, अब दूसरा करना है। अब आप लेफ्ट पे हाथ, राइट हथेली रखिए, आराम से लेट के 2-3 लंबी लंबी सांसें खींचो, एकदम आराम से, पैर वैर पास कर लो करना है तो। अब लेफ्ट साइड से करवट लेके उठ जाओ। हमको लेफ्ट ही नहीं पता। अब आप सीधा लेटो, अभी तक पेट के बल लेटी थी, अब कमर के बल लेटो। हाथ जमीन पे, नीचे की तरफ, एकदम पास लाओ, हाथ हाथ पास लाओ। हाँ, अब आप एक पैर 90 डिग्री पे उठाओ, राइट पैर सीधा उठाओ 90 डिग्री पे। ठीक है, अब नीचे ले जाओ सांस छोड़ते हुए, और झटका मत देना। अब बायां पैर उठाओ सांस भरते हुए, नीचे ले आओ, दायां पैर उठाओ सांस भरते हुए, नीचे ले आओ। अब दायां पैर उठाओ सांस भरते हुए 90 डिग्री पे, घुटना नहीं मोड़ना है, नीचे। बायां पैर उठाओ 90 डिग्री पे, नीचे ले आओ, झटका नहीं देना है। ठीक है, अब कराएंगे। अब आपको राइट पैर से बड़ा गोला बनाना है, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज बनाइए। राइट पैर से बड़ा गोला, बड़ा गोला, और बड़ा, और बड़ा, और नीचे तक लाओ, लेफ्ट में और लाओ। ये तो गोला की जगह बस लाइन लाइन खींच रही है, सर नीचे। हाँ, और बड़ा, देखो, और नीचे तक लाओ। हाँ, अब एंटी क्लॉकवाइज, 5 बार गिन के कर लेना। अब दूसरे पैर से क्लॉकवाइज, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। खूब बड़ा गोला बनाओ, जितना बड़ा बना सकती हो। एंटी क्लॉकवाइज। अब पहले वाले पैर से राउंड 2, एंटी क्लॉकवाइज,
अब दूसरे पैर से एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको साइकिलिंग करनी है, ठीक है? सुन रही हो? साइकिलिंग करनी है, आगे पीछे पंजे तने हुए हैं, ठीक है? साइकिलिंग ऐसे करनी है कि हाँ, साइकिलिंग साइकिलिंग। इतना पैर कौन उठाता है साइकिलिंग में? सोचो साइकिल का पैडल चला रही हूँ। हाँ, अब सही है। आगे पीछे करो, देखो ऐसे। हाँ, ये उल्टा भी सही है। ऐसे सोचो कि साइकिल का पैडल गोल गोल घुमाना है, और हाथ थोड़ा पास लाओ, ज्यादा दूर है। पंजे तने हुए, पंजे ढीले मत छोड़ना, नहीं तो नस चढ़ जाएगी। अब उल्टी साइकिल, फिर से सीधी साइकिल, राउंड 2। उल्टी साइकिल, चलो अब पवन मुक्तासन करेंगे। और कभी भी झटका नहीं देना, धीरे धीरे नीचे ले जाओ पैर। पवन मुक्तासन में क्या करना है? दाएं पैर के घुटने को पेट से लगाओ, 10 तक गिनो, फिर बाएं पैर के घुटने को पेट से लगाओ, इसी तरह से करती जाओ, एक एक ना। उठने को मैंने बोला ही नहीं। अच्छा, हाँ, ऐसे कर। दूसरे पैर से, दूसरा पैर अब, जब तक मैं बोलूँ ना छोड़ो नहीं। अब पहला वाला पैर, बायां पैर, अब दायां पैर। और जब दूसरा पैर पूरा नीचे करूं, ये दूसरा पैर क्यों घुटना मोड़े हो? दूसरा पैर का घुटना नहीं मोड़ो। अच्छा, इससे अब पहला वाला पैर, दूसरा पैर, ठीक है? अब आप दोनों घुटनों को मिलाकर पकड़ो और पेट से लगाओ। चलो फिर से नीचे ले जाओ पैर, फिर से लगा, दोनों घुटनों को पकड़ो और पेट से लगाओ। हाँ, अब क्या करो, इसी तरह घुटने पकड़कर आगे पीछे झूलो, झूलो झूलो आगे पीछे, मतलब ये तो अच्छा, साइड है। और फ्लेक्सिबल होके झूलो अच्छे से, तो आपको मजा आएगी। हाँ, गर्दन अपनी लचकाना नहीं, गर्दन एकदम स्ट्रेट ही रखना, चाहे जैसे लचकनी नहीं चाहिए। अब घुटने पकड़कर साइड में झूलो। अब सेतु बंध आसन करना है हमको, ठीक है? घुटने मोड़ो,
लेटे लेटे। हाँ, सेतु बंद मतलब आपको सेतु बनाना है जिससे बाढ़ अच्छा, चलाते इससे, हैं। है ना? हाँ, घुटने मोड़ो। हाँ। अब अपने हाथों से एड़ी को पकड़ो और पंजे एकदम जमीन पे होने चाहिए। अब कमर व पेट को ऊपर उठाओ सांस भरते हुए, और ऊपर उठाओ, और धीरे धीरे नीचे ले आओ सांस छोड़ते हुए। करो इसी तरह से 5 बार। ऊपर उठो, नीचे आओ, ऊपर उठो, सांस भरते हुए ऊपर उठना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आओ, सांस ऊपर, सांस भरते हुए, थोड़ी देर वैसे ही रहो। चलो अच्छा, अब नीचे आओ। जब ऊपर उठा करो तो 10 तक गिनती गिना करो। चलो हो गया। हाँ, अब आपको करना है मरकट आसन। ये होता है कमर दर्द के लिए। दोनों घुटने मोड़ लो, हाथ फैलाओ सीधे, हाथ फैलाओ कंधे की सीध में, सीधे सीधे हाथ फैलाओ कंधे की सीध में। अब दोनों घुटने लेफ्ट साइड पे, ठीक है, घुटने पे घुटना, एड़ी पे एड़ी, मतलब घुटने पे घुटना, पंजे पे पंजा। जब उठाओ तो दूसरा वाला घुटना भी पूरा का पूरा जमीन पे नहीं रहना चाहिए, दूसरा घुटना, घुटने पे घुटना, और सर अपोजिट साइड। सही है, रुको जब तक हम ना बोले उठना नहीं। अब बीच में आओ, अब अपोजिट साइड, सर दूसरी साइड, घुटने पे घुटना, पंजे पे पंजा। अब बीच में आओ, अपोजिट साइड, हाँ। अब बीच में आओ, बीच में आओ, और ये जो अपने पैर है पंजे, इनको हिप के पास थोड़ा करो, तभी प्रेशर पड़ेगा। हाँ, अब चलो अपोजिट साइड, बीच में आओ, अपोजिट साइड, घुटने पे घुटना, पंजे पे पंजा, पूरा पंजा दूसरे पैर का पंजे पे ही होना चाहिए, जमीन पे नहीं। बीच में आओ, अपोजिट साइड, बीच में आओ, ठीक है। अब पैर फैला लो, थोड़े से घुटने के बीच में स्पेस ले आओ। हाँ, घुटने हिप के पास ही, घुटने उतनी नीचे नहीं जाएंगे। हाँ, ठीक है। अब लेफ्ट का घुटना राइट के पंजे पे, थोड़ा पैर फैलाओ, और पैर फैलाओ। हाँ, अब करो, थोड़ा पास लाओ, पंजे हिप के पास लाओ, और पैर फैलाओ, स्पेस दो। हाँ, चलो बीच में आओ, अब अपोजिट साइड, सर अपोजिट साइड होना चाहिए, और पूरे पैर नीचे तक आने चाहिए, हवा पे नहीं रहना चाहिए। चलो अब अपोजिट साइड, बीच में आओ, अपोजिट साइड, सर उल्टी तरफ होना चाहिए, बीच में आओ, अब दूसरी तरफ, बीच में आओ, दूसरी तरफ, बीच में आओ, दूसरी तरफ, सर अपोजिट साइड, एक बार और, बीच में आओ, दूसरी तरफ, सर अपोजिट साइड,
गुड। चलो अब मरकट आसन का तीसरा पार्ट। ठीक है, अब आप पैर पूरे नीचे कर लो। अब अपना राइट पैर 90 डिग्री पे उठाओ। हाँ, अब उस राइट पैर को बाएं हाथ की हथेली पे छुआओ, सर अपोजिट साइड। बीच में लाओ, 90 डिग्री पे पैर नीचे, बिना झटका दिए। अब 90 डिग्री पे पैर उठाओ सांस भरते हुए। अब दाई हथेली पे लाओ, सर अपोजिट साइड। अब ऊपर 90 डिग्री पे बिना झटका दिए नीचे, सांस छोड़ते हुए। चलो अब दायां पैर उठाओ 90 डिग्री पे, बाई हथेली पे लाओ, सर अपोजिट साइड। ऊपर ले जाओ 90 डिग्री पे, सांस छोड़ते हुए नीचे बिना झटका दिए। बायां पैर उठाओ 90 डिग्री पे, दाई हथेली पे ले जाओ, सर अपोजिट साइड। 90 डिग्री पे ऊपर लाओ, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक और राउंड करना है। ठीक है, दायां पैर 90 डिग्री पे लाओ ऊपर, बाई हथेली पे लाओ, सर अपोजिट साइड। फिर ऊपर लाओ 90 डिग्री पे, धीरे धीरे नीचे ले आओ सांस छोड़ते हुए। बायां पैर ऊपर उठाओ, दाई हथेली पर टच कराओ, ऊपर ले आओ 90 डिग्री पे, नीचे ले आओ। ये आपके हो गए। अब मरकट आसन पूरा हो गया। अब हम करेंगे 100 आसन। ठीक है, 100 आसन में आप एकदम रिलैक्स होके लेट जाओ। पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप दे दो और हाथों को आसमान की तरफ ऊपर करके लेट जाओ। शरीर से करीब 6 फुट की दूरी पे रख के पास लो। हाँ, मतलब 1 फुट की दूरी पे। ठीक, अब आप एकदम शांत भाव से आंखें बंद करके लेट जाओ। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी बस वो चीजें एकदम सोचना और पूरी बॉडी ढीली छोड़ती जाना। ठीक है, पैरों के अंगूठे, पैरों की उंगलियां एकदम ढीला छोड़ दो। पैरों के तलवे, एड़ी, पिंडली, पैर के नीचे का भाग, घुटने एकदम ढीला छोड़ दो। जांघें, हिप एकदम ढीला छोड़ दो। कमर और पेट, पीठ, चेस्ट, शोल्डर एकदम ढीला छोड़ दो। हाथों की उंगलियां, हाथ, कोहनी, हाथों का ऊपर का भाग, शोल्डर, गर्दन, गला, चिन, लिप, गाल, नाक, मत्था, सर एकदम ढीला छोड़ दो
पूरी बॉडी, और थोड़ी देर एकदम शांत भाव से लेटी रहो, जब तक हम उठाए ना तब तक लेटी रहो। हाथों की हथेली को ऊपर ले जाके रगड़ो और गरम गरम हथेली अपनी आंखों पे लगाओ। हाथों को रगड़ो जब तक गरम ना हो जाए। फिर गरम गरम हथेली अपने आंखों पे लगाओ, फिर हाथों को रगड़ो। गरम गरम हथेली अपनी आंखों पे लगाओ और जहां जहां दर्द होता हो हर जगह लगा लो। फिर बाई करवट लेके उठ जाओ। बाई करवट लेके उठ जाओ। गुड मॉर्निंग। चल अब प्राणायाम करो। सबसे पहले हम लोग थोड़ी देर रिलैक्स हो जाओ, फिर करो। अपना क्लचर वगैरह लगा लो, क्लचर लगा लो अपना। अपनी सलवार से ये हटा लो बैंड। सबसे पहले हम लोग 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस लेंगे, ओम बोलते हुए सांस छोड़ेंगे 3 बार। जब मैं ओम बोलना शुरू करूँ तब शुरू करना। और ओम शब्द इतनी जोर बोलो कि आपके कानों में एकदम ओम सुनाई दे। और जोर से ओम बोलो। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका में आपको गहरी सांस बस लेनी है 5 सेकंड तक। पूरी ऐसे सांस लो कि आपको लगे कि पूरी लंग्स में जा रही, पेट तक जा रही है। और जब छोड़ो तो लगे कि हर जगह से आपने सांस छोड़ दी है, सारे रोग वोग सब निकाल दो नाक से। चलो अब 2 मिनट तक भस्त्रिका करेंगे। शुरू हो जाओ। सारी अच्छी हवा खींच लो, अच्छा अच्छा सब खींच लो पूरा। और जब निकालो तो सब रोग विकार विषाणु कीटाणु सब निकाल दो।
विश्राम। पैर खोल लो और ये पैर ऐसे, हाँ, पूरा। अब हम करेंगे, हाथ बिछिया कहाँ है? रखिए वो निकल गए। अब हम करेंगे कपालभाति। ठीक है, कपालभाति याद है ना कैसे करते हैं? बस सांसें बाहर को फेंकते रहते हैं। और इस बार हम कम ही देर कराएंगे, लेकिन रुकना नहीं, रुकना नहीं, फेंकती रहना सांसें। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। हाथ ये तीनों उंगलियां एकदम स्ट्रेट। ओके, चलो शुरू। एकदम स्ट्रेट बैठो। विश्राम। थोड़ा पैर फैलाओ ताकि जब करो तो अंगूठे से अंगूठा टच हो, ना कि पूरा पूरा पैर। इसके बाद अब हम लोग करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम कैसे करते हैं? पेट को पिचकाते हैं, नीचे से भी सिकोड़ते हैं, ठीक है, और ऊपर जो गर्दन है इसको भी यहाँ पे रखते हैं, थोड़ी को गले पे, ताकि एकदम से ना तो ऊपर प्रेशर जाए ना नीचे प्रेशर जाए। नीचे से भी सिकोड़ो, ऊपर से भी रखो। सांस लो और पूरी सांस छोड़ दो। उसके बाद सांस रोक के पेट पिचकाओ। पेट पिचकाओ, ऊपर से भी सिकोड़ो, नीचे से भी। करो, 3 बार करना है। कंधे ढीले छोड़ो, कंधे पे प्रेशर नहीं डालना है। अब हम करेंगे अग्निसार। अग्निसार में पेट पिचका के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हैं। पहले गहरी सांस लो, छोड़ दो, फिर सांस रोक के।
ये भी आपको 3 बार करना है। सर सीधा, सर सीधा, सर नीचे करने की जरूरत नहीं है। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम, ठीक है। अनुलोम विलोम आते हैं, करो। करो जरा एक बार, क्या कर रही हैं? वो जमुआई आ रही। हाँ चल कोई बात नहीं, करो। ले गए। हाँ बंद करो। हाँ कोई बात नहीं, बस यही है। सूजन इतना है। नहीं चलो करो, बंद ही जा रही एकदम। अब सूजन को महसूस हो रही करो करो, अभी बस 2 मिनट बाकी हैं, करो। 2 मिनट बाकी है। किट्टू तरह से हमें आ हंस लो, लेकिन अभी 1 मिनट करती रहो। किट्टू बहुत अभी पूरा योगा आधे घंटे केवल किया है, उतनी देर से। हाँ ठीक है, तब फूली चलो करो अभी भैया। कर रहे हैं। आँखें बहुत फूली हैं, ठीक है ना। अब तो मैडम से पूछना कि जैसे आँखें में सूजन आती है तो उसके लिए कोई योगा है? ठीक है। जैसे सूजन आती है पूरी चेहरे पर, कोई योगा है? थायराइड, थायराइड की वजह से? थायराइड की वजह से आती है, थायराइड का योगा करो जरूर। थायराइड योगा हम कर ही नहीं पाते हैं। कर लोगी, अभी कराएंगे। चलो अनुलोम विलोम कंप्लीट करो। है ना, मेरे में बहुत थकान आता है। करो, आधा मिनट बाद आ जाओ। हम लोग ऊपर सोच रहे होंगे नीचे सो रहे हैं सब। चलो रेस्ट, विश्राम। हाँ जी, ये बहुत सूजन है। थायराइड का योगा सही हो जाएगी। चल एक, दोनों पैर उसको करो, एक पैर क्यों हिला रहे हैं? चलो उज्जाई प्राणायाम करो। बड़ा कठिन। उज्जाई करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करती रहोगी तो सीख जाओगी। उज्जाई प्राणायाम के लिए पहले तो हिचकी लो अंदर की तरफ। अब हम लोग गहरी सांस लेंगे, ठीक है। गहरी सांस लो, जब गहरी सांस ले लेना पूरी भर के, तो उसके बाद सांस रोके रोके अपनी थोड़ी यहाँ लगाना। फिर जब एकदम सांस ना रोकी जाए तो सर सीधा करना, पहले नीचे ही नहीं, सीधा करना,
फिर लेफ्ट वाली से पूरा निकाल देना, दाई बंद करके। चलो फिर करो। सर पहले उठाया करो तब निकाला करो सांस। रुकता ही नहीं सांस। तो कोई बात नहीं, जल्दी से सर उठा लो, जल्दी से निकाल लो। अब गले की मालिश कर लो। अच्छे से मालिश कर लो ताकि गला ना खराश हो। ये था आपका उज्जाई प्राणायाम। ठीक, अब थोड़ी सी माइक्रो एक्सरसाइज कर लो। जैसे देखो ये कर लो। एक तो अब एकदम स्ट्रेट बैठो, अपनी गर्दन पहले नीचे लाओ, बीच में लाओ, पीछे, फिर बीच में लाओ, धीरे धीरे नीचे लाओ, झटका मत दे देना। नीचे लाओ, बीच में लाओ, पीछे ले जाओ। जितना पीछे ले जा सकते हो उतना पीछे ले जाओ। बीच में लाओ, धीरे धीरे, जितना नीचे ले जा सकते हो ले जाओ। बीच में लाओ। अब देखो लेफ्ट साइड, बीच में लाओ, राइट साइड। कंधे एकदम सीधे रखने, सिर्फ अपना सर ले जाना है और जितना ले जा सकती हो, जितना ले जा सकती हो ले जाओ। बीच में लाओ, फिर बाई तरफ, जितना ले जा सकती हो एकदम सीधा सीधा ले जाओ। कान मतलब छुआओ अपना। हाँ परफेक्ट। ठीक, अब दूसरी साइड ले जाओ, कान छुआओ, बीच में लाओ, धीरे धीरे, अपोजिट साइड। ठीक, अब देखो कैसे करना है। अब इधर से हमको घुमाते हुए ऐसे लाना है, पूरा गोल गोल, पूरा। देखो देखो एक बार ऐसे, फिर ऐसे घुमाओ। 3 बार आगे, 3 बार उल्टा। फिर दूसरा राउंड, बस 3 ही बार करना, नहीं तो चक्कर आ जाएगा। उल्टा, बस 3 बार हो गया ना। एक के बार हुआ एक राउंड। एक राउंड में कितने, 3 बार किया था कि ज्यादा? 3 ही किया ना। और उल्टा उल्टा 3। ठीक है, एक राउंड और करना है, कर लो एक राउंड और। ठीक है, अब क्या करूँ? छोटी छोटी एक्सरसाइज कर लो। उस दिन आपकी आंखों में दर्द तो नहीं हुआ था? बाद में धीरे धीरे करो तो आंखें खुलेंगी। करते हैं थोड़ा ऊपर देखो। रुको, अच्छा अभी मत देखो, पहले सूक्ष्म व्यायाम कर लो। ऐसे ऐसे व्यायाम, हाथ सीधा एकदम, मुट्ठी बंद करो, जोर से दबाओ मुट्ठी, खोलो हाथ, मुट्ठी दबाओ, खोलो हाथ, मुट्ठी दबाओ, खोलो हाथ, मुट्ठी दबाओ, खोलो हाथ, मुट्ठी दबाओ, खोलो हाथ, मुट्ठी दबाओ। अब ये हाथ सीधा ऐसे। हाँ ठीक,
अभी हाथ ऐसे, कंधे अब ऐसे। अब एकदम ऊपर ले जाओ, कान से सब कान से एकदम लगा लो। अब नीचे लाओ, कान से एकदम सटा के ऊपर खोलो। 2 3 4 5। ठीक, अब कंधे घुमाओ। गुड, वेरी गुड। 5 बार ऐसे, फिर 5 बार उल्टे। और ये हाथ कोशिश करो कि ये ऐसे आए। हाँ, परफेक्ट। अब उल्टा, उल्टे में भी हाथ कोशिश करो कि छुए। फिर दूसरा राउंड नहीं करना। चलो ठीक है, मत करो। अब ये वाले थोड़े कर लो। देखो, तो वो सब कर लो, चक्की और मखनी वगैरह। चक्की वाली कर लिया। चक ऐसे करना। आगे आपको अपने पैर के अंगूठे तक जाना है और पीछे घुटने के पीछे से हाथ निकालने। कोहनी मोड़नी बिल्कुल नहीं है। आप चाहे जितना पीछे जाओ, लेकिन कोहनी मत मोड़ना। 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। चलो उल्टा। दूसरा राउंड। अपोजिट। पेट पे प्रेशर पड़ना चाहिए। करो, करती रहो। ठीक है, ओके। अब आप वो जो मक्खन निकालने वाला करते हैं, ऐसे ऐसे एकदम हाथ ढीले छोड़ के करो करो ये वाला। फिर मिट्टी खोद के उठा के लाना। हाँ, चलो अब बटरफ्लाई करेंगे। एकदम पंजों से पंजे से पंजा मिला लो। बस ये हो गया। अब एक बार मन का दूसरे वाला भी कर लो। पैर फैलाओ, हाथ ऐसे, इस एक हाथ से दूसरे का अंगूठा छुओ। ठीक है, बस हो गया। चलो अब बस एक और करके समाप्त करो। चलो 11 बार ओम बोलेंगे, स्टार्ट हो जाओ। चलो स्ट्रेट एकदम बैठना, उंगलियां सीधी। खूब गहरी सांस लो, पहले गहरी सांस लो, तभी कर पाओगी।
ओम, गहरी सांस लो। ऐसे किट्टू बहुत हंसती थी। चलो भ्रामरी कर लो। हो गया ये भ्रामरी। एक उंगली भौं के ऊपर, 3 नीचे, और कानों का निचला पार्ट को दबा के मन में ओम। चलो आंखें बंद। ओम बोलते ना। मन में ओम बोलते हैं, एकदम ओठ बिना खोले। अब बस ध्यान मग्न होके बैठ जाओ। कहीं पे भी ध्यान लगा लो, चाहे मत्थे पे, चाहे नाक की टिप पे। बस हो गया फिर। अब हाथों की हथेली को गरम गरम रगड़ो और आंखें गरम गरम लगा के आंखें खोलना। पहले गरम गरम लगा लो। जहाँ जहाँ दर्द होता है घुटने वुटने सब में फिरा लो। सब जगह फिरा लो घुटने। चलो हो गया, अब कल हो गया।